जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट हो गई। ये गाना आपने बिहार विधानसभा चुनाव में सुना होगा और ये गाना काफी ज्यादा सुर्खियों में था, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। और क्योंकि मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जो है बिहार में बेहद ही कमाल कर चुकी है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए हैं और जिस तरह से शुरू से ही ये गाना चल रहा था कि इस बार ये इन दोनों की जो जोड़ी है वो प्रचंड बहुमत लाएगी और प्रचंड जीत के साथ आएगी और सरकार बनाएगी, तो आखिर वही हुआ। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी ये गाना बेहद ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा। और इस गाना को गाने वाले भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, वह नाम जो भाजपा के अभी वर्तमान में नेता हैं, और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव में पवन सिंह को भाजपा राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह के पावर को भाजपा ने सीज कर दिया है। और ये पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी देखा गया था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां जो टिकट मिला था उस टिकट को वापस कर दिया। उसके बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ना पवन सिंह को टिकट दिया और पवन सिंह निर्दलीय मैदान में कूद गए थे और उपेंद्र कुशवाहा के सामने काराकाट सीट से दावा ठोक दिया। और वहीं उस चुनाव के परिणाम जब आया था तो परिणाम में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे और पवन सिंह के कारण ही चुनाव हारे थे। और उस समय भाजपा से दरकिनार हो गए थे पवन सिंह और लगातार जो है वो भाजपा से बाहर चल रहे थे। लेकिन जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आया तो एक बार फिर से पवन सिंह की घर वापसी हुई और पवन सिंह वापस फिर से भाजपा में ज्वाइन किए। लेकिन एक बार फिर से जब चुनाव आया तो चुनाव के वक्त में पवन सिंह का गाना हिट हुआ। पवन सिंह खुद प्रचार प्रसार में लगातार लगे रहे, भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया, जो भी कैंडिडेट थे भाजपा के उसके लिए वोट मांगा। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उस वक्त भी विधानसभा चुनाव के समय में भी पवन सिंह को टिकट नहीं मिला, तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है भाजपा। लेकिन एक बार फिर से उस बात पर भी विराम लग गया है, क्योंकि भाजपा ने अपने 2 कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है, जिसमें से पहला नाम जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन अभी नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पहले से बिहार सरकार में मंत्री थे, 5 बार से बांकीपुर पटना के बांकीपुर से विधायक रह चुके हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा जो है वो राज्यसभा भेज रही है। और दूसरा नाम जो है वो शिवेश कुमार का है। और इस राज्यसभा चुनाव में भी जब पवन सिंह को कुछ नहीं मिला है तो लोगों में ये चर्चाएं हैं और लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि एक बार फिर से पवन सिंह का जो पावर स्टार का जो पावर है उस पावर को भाजपा ने सीज कर दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह के साथ लगातार हो रहा है, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहे तो वो निर्दलीय लड़े लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। जब विधानसभा चुनाव में जब घर वापसी हुई और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो उस वक्त भी पवन सिंह को टिकट नहीं मिला और पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े। और जब बात आई राज्यसभा भेजने की और राज्यसभा को लेकर लगातार ये सुर्खियों में खबरें चल रही थी, लगातार ये चर्चाएं चल रही थी, लगातार इस बातों का जिक्र हो रहा था कि पवन सिंह को जो है वो भाजपा राज्यसभा भेजेगी, तो बीते दिन जो भाजपा ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है उसके बाद से इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि एक बार फिर से पवन सिंह को किसी भी पद पे भाजपा नहीं भेज रही है, भाजपा पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेज रही है। हालांकि पवन सिंह अभी भी भाजपा में ही है, बाकी जो बातें हैं आगे वो होती रहेगी। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह के साथ हो रहा है वो शायद ही सही नहीं है। जिस तरह से पवन सिंह का लोग कयास लगा रहे थे, पवन सिंह के जो फैंस हैं वो खुश हो रहे थे कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो उन लोग के लिए ये खुशी की खबर नहीं है। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।